गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे। तो आइए एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, ones will be approved for sale. देखो डिस्टेंट, एक बॉक्स है, उसमें 15 ऑरेंज है और 15 ऑरेंज में से 12 ऑरेंजेस क्या हैं, अच्छे हैं और 3 खराब। अब बिक्री के लिए, सेल के लिए वो बॉक्स का सिलेक्शन होना है। तो एट रैंडम उससे 3 ऑरेंजेस निकालने हैं। यदि वो तीनों ऑरेंज सही हैं तो वो डिब्बा बिक्री के लिए चला जाएगा, सेल के लिए चला जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट के लिए चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिब्बा बिक्री के लिए सेलेक्ट हो गया है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। तो प्रायिकता निकालनी है आपने, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। वो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप इवेंट मान लीजिए, लेट माना घटनाएं, पहला संतरा अच्छा है के लिए ठीक है। बी, दूसरा संतरा अच्छा है, और सी, तीसरा संतरा अच्छा है को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 3 ऑरेंज निकाले गए हैं। पहला ऑरेंज ठीक है, उसको, उस घटना को ए से माना गया है। दूसरा ऑरेंज अच्छा है, उसको बी से माना गया है। तीसरा ऑरेंज अच्छा है, उसको सी से प्रदर्शित किया गया है। लेट द इवेंट ए शोज द फर्स्ट orange taken is A. The event B shows the second orange is good. ठीक है, second orange is good and the event C shows that third orange is also good. आप लिख देना लैंग्वेज। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी देखिए डिस्टेंट। टोटल ऑरेंज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने इंडस्ट्रेंट, 15। गुड ऑरेंजेस कितने हैं, ठीक है, 15 ऑरेंज ऑफ 12 आर गुड ऑरेंजेस कितने संतरे अच्छे हैं, अच्छे संतरों की संख्या, ठीक है, कितना है 12।
ठीक है, जो बैड ऑरेंज हैं, ठीक है, जो खराब हैं, बैड ऑरेंजेस, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, खराब संतरे, खराब संतरों की संख्या, खराब संतरों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? खराब संतरों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका 3 है। ठीक हो गया। अब क्या है? पहला संतरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पहला संतरा निकला उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी। अब आप देख रहे हैं कि 12 ऑरेंज तो अच्छे हैं 15 में से, तो जो ऑरेंज निकला, पहला वाला निकला, उसके सही होने की प्रायिकता, ठीक है, पहले ऑरेंज के सही होने की प्रायिकता, पहले संतरे की अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 12/15, ठीक है, 12 अच्छे और कुल कितने 15 है, 12/15 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है दोस्तों। दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, जबकि पहला संतरा अच्छा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू गेट द सेकेंड ऑरेंज गुड व्हेन द फर्स्ट ऑरेंज इज ऑलरेडी गुड। तो क्या हो जाएगा? पी, या भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, दूसरा संतरा अच्छा निकलना जबकि पहला अच्छा निकल गया है, क्योंकि बॉक्स सेलेक्ट हो गया है ना। बॉक्स सेलेक्ट तभी हुआ है जब पहला संतरा भी अच्छा निकला है, दूसरा भी अच्छा निकला और तीसरा भी अच्छा निकला। तो ये हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ही ऑलरेडी हैपेंड, ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता जबकि पहला संतरा अच्छा निकल गया है, इज इक्वल टू, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, 12 अच्छे संतरे हैं, 12 में से एक संतरा क्या है, पहले निकल गया है। अब फिर वही नहीं रखना है, वहां रखना नहीं है, वो हटा दिया है। अब अच्छे कितने रह गए? 11। अब टोटल कितने रह गए उस बॉक्स के अंदर? अब 14, ठीक है भाई, टोटल 15 थे, एक संतरा निकाला, वो अच्छा निकल गया, आपने साइड कर दिया उसको, फिर उस बॉक्स में नहीं रखा, ठीक है। अब वो अच्छे संतरे कितने रह गए? 11, 11, और टोटल कितने रह गए? 14। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अच्छे संतरे निकलने की प्रायिकता, दूसरा अच्छा संतरा निकलने की प्रायिकता जबकि पहला संतरा अच्छा था, तो 11/14, ठीक है। तीसरा अच्छा संतरा निकलने की प्रायिकता, जबकि पहला दूसरा संतरा अच्छा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टू गेट द थर्ड ऑरेंज गुड व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑरेंज आर ऑलरेडी गुड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए जबकि पहला और दूसरा संतरा अच्छा है, तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता जबकि पहला और दूसरा संतरा अच्छा है। तो कितना हो जाएगा डेस्टिन? अब कितने रह गए उसमें? पहला संतरा नहीं निकला, उसको भी अलग कर दिया, दूसरा भी अच्छा निकला, उसको भी अलग कर दिया। अब अच्छे संतरे कितने रह गए उसमें? 10 अच्छे रह गए और कुल कितने रह गए? 13, ठीक है भाई, 2 संतरे अलग हो गए तो 13 हो गए, ठीक है डेस्टिन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आपको किस चीज की निकालनी है? तीनों संतरों के अच्छे निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू गेट द all the 3 oranges are good, तीनों संतरों के अच्छे निकलने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का गुणन नियम यूज होगा। क्यों गुणन नियम यूज होगा? थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑन प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों लगेगी? क्योंकि साइमल्टेनियस इवेंट है, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, मिले हुए इवेंट है। तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तीनों सत्रों के अच्छे होने की प्रायिकता, ठीक है। वैसे तो प्रायिकता का गुणन नियम लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑन प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि साइमल्टेनियस इवेंट है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे बाद तीसरी, जुड़ी हुई हैं आपस में। एक साथ जब घटनाएं ऐसी ढंग से घटित होती हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो पी ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और पी कितना है स्टूडेंट? पी आपको दिया हुआ है 4/5 इंटू ये प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकली हुई है 11/14 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकली हुई है आपकी 10/13। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? आप 5 2 हो गया 10, ठीक है, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 44 डिवाइडेड बाई 91, 44 डिवाइडेड बाई 91, 44 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है दोस्तों। एक पेटी बेचने के लिए सेलेक्ट हो गई है, सेल के लिए सेलेक्ट हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन को और चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए क्या है इसमें। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है, ठीक है। मान लें ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। ये फेयर क्वाइन एंड अनवाइज्ड डाई, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत नहीं, इसको अनभिनत होना चाहिए। एक न्याय सिक्का और एक अनभिनत पासा। अनभिनत पासा मतलब अनबाइज्ड, जिसमें हर घटना के होने की प्रायिकता सेम हो, कोई बाइज्ड नहीं है। एक न्याय सिक्का फेयर क्वाइन है, फेयर क्वाइन का मतलब क्या हुआ? उसमें हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी और टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी सेम है। एक अनभिनत पासा अनबाइज्ड डाइस का मतलब हुआ कि उसमें 1 2 3 4 5 6 पढ़ने की संभावना सेम है, ठीक है। मान ले एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट करता है। ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट करता है। ये घटना सिक्के पर चित्त प्रकट करता है। ए इवेंट क्या सोच करती है? ए इवेंट क्या सोच करती है? जस्ट ए इवेंट क्या सोच करती है? ए इवेंट आपकी सोच कर रही है हेड appears on the coin, head appears on the coin, ठीक है। सीधी सीधी बात है, सिक्का फेंका गया है तो हेड निकलने की घटना को ए से दिखाया गया है। बी आपका क्या शो कर रहा है? बी घटना पासे पर संख्या 3, बी घटना पासे पर
संख्या 3 प्रकट करता है। ठीक है, बी इवेंट क्या हो रहा है, बी द इवेंट 3 ऑन डाई, बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। ठीक है, डाई पर 3 निकलना। ठीक है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, क्वाइन पे हेड गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। ठीक है, और डाइस पर आपका 3 आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितना 1/6, ये तो आप जानते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या करना है दोस्तों, आप देखिए निरीक्षण कीजिए घटना ए और बी स्वतंत्र हैं। अब दोनों घटनाएं हों ए और बी, तो ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए आप एक सैंपल स्पेस बनाइए। यदि मैं एस देख लूं, भाई माना पॉइंट पे क्या गिरा एच, ठीक है, तो इस पे क्या गिर सकता है 1, एड 2, एड 3, एड 4, एड 5, एड 6। ठीक है, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। आज जब आप दोनों घटनाओं को देखना चाह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए भी हो और बी भी हो, ठीक है, तो देखिए यदि सिक्के पे क्या पड़ा, क्वाइन पे एच पड़ा, हेड पड़ा, अब टॉस कर रहे हैं, क्वाइन को भी टॉस किया और पासे को भी टॉस किया, तो माना क्वाइन पे एच पड़ा, ठीक है, मैं कह रहा हूं क्वाइन पे क्या पड़ा, एच पड़ा, तो जो पासा है, जो डाई, उस पर क्या क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक, माना क्वाइन पे टेल पड़ा, क्वाइन पे क्या पड़ा, टेल पड़ा, तो पासे पे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। तो 6 और 6 कितने इवेंट, 12 इवेंट होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, आप देखिए निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि सिक्के पर क्या आए, चित आए, हेड आए, और क्वाइन पर क्या आए, पासे पर क्या आए, 3 आए। ठीक है, तो आपको इवेंट आपके पास कौन सी होगी, वो एच और 3 होगी, नहीं होगी दोस्तों। भाई आपका जो क्वाइन है, क्वाइन पे क्या आ रहा है, हेड, और जो आपने डाई फेंका, डाई पे क्या आना चाहिए, 3। ठीक है, तो ऐसी कोई घटना है जिसमें मतलब आपने एक क्वाइन फेंका और एक डाई फेंका, तो क्वाइन पे तो हेड आ रहा है और डाई पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें से देखिए तो ऐसी कौन सी इवेंट है वो, देखो H3 एक इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/12। केवल एक ही तो फेवरेबल है, इसमें फेवरेबल एलिमेंट एक ही तो है, और टोटल कितने हैं ये 12 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने आई आपके 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई 1/6, ये हो जाएगा 1/12। तो रिजल्ट क्या है दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/12, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये भी 1/12, तो ये आपका रिजल्ट निकल गया। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जैसे, तो स्वतंत्र घटनाएं दिखाने के लिए आपको क्या देना है, क्या देखना है, 2 इवेंट हैं ए और बी, यदि उनका इंटरसेक्शन मतलब ए और बी होती है,
ए भी होते हैं और बी भी होते हैं, ए और ए भी होते हैं और बी भी होते हैं, मतलब सिक्के पर क्या निकला, चिप, क्वाइन पे तो निकल रहा है हेड, और पासे पर, ठीक है, डाइस पर क्या निकल रहा है 3, तो वो कौन से, वो केवल ये वाली घटना है। और सैंपल स्पेस इन दोनों का, जब दोनों एक साथ उछाले उसका सैंपल स्पेस ए बन गया, उसमें 12 एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी निकल गई इंटरसेक्शन बी की, और वो क्या होगा, इनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो यदि ऐसा होता है कि P इंटरसेक्शन B इक्वल टू P इंटू PB, इट मीन्स इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, आगे भी इसके क्वेश्चन करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।